तो गाइज नमस्कार, कैसे हो आप सभी। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलो कि बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है बहाली आई हुई है। तो बिहार के जिले से जो है बहाली आई हुई है, आपको मैं बताते चलूं जिसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अप्लाई हो रहा है, उन तमाम चीज़ों पे हम लोग बातें करेंगे। और हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि बिहार के कौन से वो जिला हैं जहां से वैकेंसी आया हुआ है। सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मोतिहारी जिला का जो है ऑफिशियल वेबसाइट। तो स्वाभाविक है कि वैकेंसी जो होगी इसी डिस्ट्रिक्ट से है। तो मोतिहारी जिला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है आपको मैं बताते चलूँ कि जब आप रिक्रूटमेंट में यहाँ पे आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट के, तो देखिए एलएडीसी क्लर्क प्यून रिसेप्शनिस्ट री एडवर्टीजमेंट। बताते चलूँ कि ये वैकेंसी जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में आया था और इसको फिर से निकाला गया। हो सकता है उस वक्त कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा या फिर एक भी कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया, तो हो सकता है कुछ अभिप्राय कारणों से ही जो है इसको फिर से निकाला गया है। जिसके लिए देखिए 7 जनवरी 2026 को आपको ये आया है और महज 10 दिनों का समय दिया गया है। 17 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। अब बात कर लेते हैं इसका सूचना क्या दिया गया है। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी, सूचना आदेश संख्या 1/2026। निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्वी चंपारण मोतिहारी के अंतर्गत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली में कार्य करने के लिए कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी के रूप में कार्य करने हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 जारी की गई थी तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था उनके लिए आवेदन करने की तिथि पुनः बढ़ा दी गई है। इच्छुक आवेदक को आवेदन करने तिथि 7 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026 तक की गई है। तो पहले जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं उनको अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 7 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026। बताते चलूं इसमें पोस्ट आपका है, यहाँ पे देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, कार्यालय परिचारी, प्यून, मुंशी, है ना, लिपिक, है ना, कार्यालय सहायक, इन इस तरीके का यहाँ पे पोस्ट है। आगे क्या बात कहा गया है कि इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर अपने शैक्षणिक तथा अन्य प्रमाण पत्र लगाकर अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में अंतिम तिथि 17 जनवरी 2026 को संध्या 4 बजे तक कार्यालय में जमा करने का सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि के बाद आवेदन प्राप्त पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि 17 जनवरी 2026 जो कि लास्ट डेट है और शाम 4 बजे तक का ही, तो आपके पास जो है महज 7 जनवरी से 17 जनवरी तक का ही समय है। तो जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन किया था उन्हें दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, अधूरे आवेदन को बिना किसी कारण बताए अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन का प्रपत्र सिविल कोर्ट मोतिहारी के वेबसाइट https://motihari-dcourt.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे जो है आवेदन का जो प्रपत्र है वो यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। इस बात को यहाँ पे बताया। हम उस पर अभी बात करेंगे कौन सा वो फॉर्म है जो आपको जमा करना है। तो देखिए पहले आप विज्ञापन देख लीजिए, पद की रिक्तियां देख लीजिए। विहित सहायता बचाव परामर्श प्रणाली कार्य करने के लिए कार्यालय सहायक लिपि हेतु कुल अधिकतम पद कितना है? 3 पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है। कार्यालय परिचारी प्यून मुंशी हेतु 3 पोस्ट है, यानी कुल मिलाकर के 7 पोस्ट है। जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता कार्यालय सहायक के लिए आपको मैं बता दूं ग्रेजुएशन मांगा गया है, जिसके लिए मानदेय आपको 20,000 प्रति मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, और बताते चलूं कि बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल यानी कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए, यहाँ पे वही बात कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए और 19,000 का यहाँ पे पर मंथ का फिक्स सैलरी के रूप में आपको मानदेय दिया जाएगा। और
यहाँ भी आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज मांगी गई है, आपको होना अनिवार्य है। ठीक है। और आगे बात करूँ कार्यालय परिचारी के लिए, जिसके लिए महज मैट्रिक पास मांगा गया है। 13,000 पर मंथ सैलरी के साथ आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। इसमें कार्यालय परिचारी, पियून, मुंशी के लिए ये योग्यता रखी गई है। ठीक है। और साइकिल चलाने का ज्ञान इनको होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, इस बात का यहाँ पे पुष्टि किया गया है ना। तो आप लोग जो है आप लोग अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के लिए जो है आपका देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप यही है। इसको आप लोग साइबर कैफे से डाउनलोड करवा लीजिएगा, है ना, और इसी को भर देना है ना। इसी को भर करके जो है, और ये घोषणा पत्र है, इसको भी भर देना है। इसके साथ सारा डॉक्यूमेंट आपको लगा देना होगा, है ना। इसमें अपना आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, किस पद के लिए आपको अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पोस्ट का नाम, है ना। उसके बाद बेसिक डिटेल्स, मोबाइल नंबर, अपना क्वालिफिकेशंस का डिटेल्स, है ना, ये सब चीज़ें देते हुए जो है घोषणा पत्र भर करके और साथ में सारा डॉक्यूमेंट अटैच कर देना, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, आवेदन सब भर लीजिएगा, तो उसको कैसे और कहाँ जमा करना है वो बात यहाँ पर बता दिया गया है। आवेदक अपना आवेदन पत्र देवनागरी लिपि जिला विधिक सेवा प्राधिकार को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप के अधोहस्ताक्षरित के कार्यालय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, पिन कोड संख्या इतना 17 जनवरी 2026 के अंदर स्वयं या फिर यानी कि आप खुद से जाकर के जमा कर सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट या फिर निबंधित जो डाक है आपका उसके द्वारा जो है आप वर्किंग आवर में आप जमा कर सकते हैं। वर्किंग आवर है 10:30 बजे से 4 बजे तक। ठीक है। तो बेटर यही होगा कि आप लोग जा करके स्वयं जमा कर दें, है ना। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो बाई स्पीड पोस्ट भेज दें, वो बेटर रहेगा। आपका एड्रेस यही रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, पिन कोड संख्या ये है। ठीक है। आवेदक इस विज्ञापन के अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। बहुत खुशी की बात यह है कि अगर आप जो है दूसरे पोस्ट के लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए भी जो है अलग से आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो यही एक जानकारी था जो आप सभी को जो है बता दिया। और देखिए आगे क्या कहा गया है, आवेदक को पूर्व से जिला निबंधन कार्यालय, जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होंगे एवं उनके पंजीयन प्रमाण पत्र के स्वयं अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ना। यानी कि आपका जो है जिला रोजगार कार्यालय यानी निबंधन कार्यालय में, यानी कि आपको मैं बताते चलूं कि आपका जिला लेवल पर जो पंजीकृत होता है उसमें आपका पंजीयन होना चाहिए, है ना। एक्सचेंज करके जो है कहा जाता है ना। जिला निबंधन कार्यालय में आपका जो है नाम पंजीकृत होना चाहिए, यह बात को यहाँ पे क्लियर किया गया है। आवेदक का किसी भी राजनीतिक दल से संबंध न हो, यह बात भी यहाँ पे है। आवेदक अपने आवेदन के साथ 3 न्यूनतम पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ संलग्न करें, जिसमें एक आवेदन पत्र पर चिपकाएं और 2 उसमें इन्वेलप में डाल दें। और आवेदक अपने आवेदन के साथ एक स्वप्ता लिखित लिफाफा जिस पर निबंधित डाक टिकट चिपका हुआ संलग्न करेंगे। ठीक है। तो आपको जो है ये भी बात को ध्यानपूर्वक समझ लेना है कि आप जो है लिफाफा, जिस लिफाफे में आप भेजेंगे उस पर निबंधित जो आपका डाक है उसका टिकट जरूर चिपका देना है। तो ये रही। और अधिक जानकारी के लिए आप मोतिहारी जिला का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके पता कर सकते हैं, किसी भी तरीके का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो, है ना। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। देखिए आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है बुलाया जा सकता है, या फिर इंटरव्यू के लिए, तो आपको लिए जो है सब चीजें निर्देशित किया जाएगा, है ना। उसके लिए कोई आपको टीए डीए नहीं दिया जाएगा, ये बात यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए विज्ञापित पदों के आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि नियुक्ति 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए संविदा पर किया जा रहा है। नियुक्ति संविदा कर्मी को 1 वर्ष की अवधि पूरा करने के बाद उनके कार्य प्रदर्शन संतोषजनक होने की शर्त पर पुनः 1 वर्ष के लिए विस्तार किया जाएगा। ठीक है।
समझ गए आप कि ये संविदा पर बहाली है। चलिए, तो आप लोग जाइए अप्लाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है हम इस फॉर्म का लिंक दे देते हैं, और लिंक में जो है आप इस चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और साइबर से निकलवा लीजिएगा। निकलवा करके बढ़िया से फॉर्म भर लीजिएगा। भर लेने के बाद सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके 3 गो रंगीन फोटो लग रहा है वो भी एक जिसमें इस फॉर्म पे चिपकाना है, और 2 अटैच करके भेज देना है ना। लिफाफे के ऊपर बढ़िया से एड्रेस लिख दीजिएगा, टिकट चिपका देना है ना। और आपको जाकर के हैंड टू हैंड जमा कर देंगे, वही बेटर रहेगा, या फिर स्पीड पोस्ट। तो चलिए, किसी भी तरीके की अगर आपको कन्फ्यूजन अगर रहती है तो आप हमें जरूर साझा करेंगे, ताकि जो है हम भी इस बात को समझेंगे कि आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन ना हुई होना चाहिए, है ना। अगर होती है तो मैं आपको क्लियरेंस करूंगा, है ना। चलते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।